नमस्कार और एक बार फिर से 2022 की ढेर सारी बधाइयाँ। 2022 आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन साल हो, यही ऊपर वाले से दुआ करूँगा और उसके साथ अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो YouTube पे आज बाहर की तरफ फैला हुआ है। आज भारत का सबसे हॉट टॉपिक है और जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला है कि इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस होना चाहिए, इसके ऊपर एक पॉइंट तो बनना चाहिए, एक वीडियो तो बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखकर खुश भी हैं, बहुत सारे लोग इसको देख के परेशान भी हैं। तो उस पॉइंट का नाम है द न्यू रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जो भारत सरकार ने दिसंबर में अभी एक नया रेगुलेशन बनाया, एक नया एक्ट पास किया डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। इसमें 3 टाइप के लोग हैं। 2 टाइप के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, 1 टाइप के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो 2 टाइप के मेरे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा खुश है, उसमें एक वो हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको डायरेक्ट सेलिंग से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग करने वाले अपने दोस्त का साथ नहीं दिया, सिर्फ उसके रास्ते में पत्थर डाले हैं कि भाई तू मत कर, बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बीइंग ए मेंटर उसको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया और तू मत कर, तू भी बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने पूरा जोर लगाया है अपने दोस्त को बर्बादी से बचाने के लिए। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरा दोस्त या तो बर्बाद हो गया या फिर बर्बाद होने से बच गया। दोनों ही केस में उनको बहुत ज़्यादा खुशी है। दोस्त बर्बाद होगा तो भी वो खुश होने वाले हैं, और दोस्त आज के दिन अगर बर्बादी से बच रहा है तो भी शायद उनको टेम्परेरी खुशी हो सकती है। दूसरे टाइप के जो मेरे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये वो लोग हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग की पूरी नॉलेज है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को दिल से किया है और फुल लर्निंग की है, उसके बाद फील्ड में उतरे हैं, तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ। तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनको पैसा कमाने से मतलब है, इनको लर्निंग से कोई मतलब नहीं है। ये परेशान हैं, ये उस गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा डाली जाएगी तो फूल जाएंगे, जिसमें पिन मारी जाएगी तो उनकी हवा निकल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको लर्निंग करने का शायद मौका ही ना मिला हो, जो लॉकडाउन पीरियड में डायरेक्ट सेलिंग से एसोसिएट हुए हों और उतनी ज़्यादा लर्निंग उनको नहीं मिल पाई या फील्ड की उतनी ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं हुई है, लेकिन वो अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से मिल चुके हैं। लेकिन आज परेशान इस वजह से हैं कि मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव जिन्होंने मुझे मना किया था, जिन्होंने मुझे गाइड किया था, आज वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर ये बंद हो गया तो मेरे तो सारे जो बड़े बड़े सपने थे वो टूट जाएंगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे उन दोस्तों को बताना चाहूँगा जो इससे खुश हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से उनको मतलब नहीं है, तो उनको बताना चाहूँगा ये ज़्यादा खुशी होने वाली बात नहीं है। ये आपके लिए परेशानी भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जो नया रेगुलेशन है, नया जो एक्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग में 4 चांद लगाने वाला है। दूसरे मेरे जो दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा खुश है, जिनको फुल नॉलेज है, उनको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। और तीसरे मेरे जो दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको कहना चाहूँगा लर्निंग इज अर्निंग। लर्निंग कीजिए, अर्निंग अपने आप बन जाएगी। सबसे पहले सीखिए और उसके बाद एक्सपर्ट बनने के बाद फील्ड में निकलिए, और फील्ड में निकल के भी आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जिस प्रोफेशन को आप कर रहे हैं उसकी फुल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मनी चेन सर्कुलेशन, इनके बीच में डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए मेरी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, राइट। डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बनाता है, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसको लेती है और कस्टमर टू कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि बीच में जो 30 से 60% का हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं, वो हिस्सा यहाँ पे कस्टमर के बीच में डिवाइड होता है, और जो मिडिल क्लास आदमी है वो भी अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ कर पाता है। अब डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन से बिचौली और कौन सा बीच का 60 से 70% हिस्सा। तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझना पड़ेगा। ये देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। जिस फ़ोन पे आप मुझे सुन रहे हैं वो 3000 रुपये में बन गया, और 3000 रुपये के बाद वो आता नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आता कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, फिर आता होलसेलर, फिर आता रिटेलर, फिर आता कस्टमर। बीच में कोई सेलिब्रिटी आएगा, उसकी ऐड करेगा, और शायद उसके घर का पियोन भी उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता, फिर भी कई करोड़ रुपये अपनी पॉकेट में डाल लेगा। यानी कि 60 से 70% हिस्सा जो बिचौलिए खा गए, वो पैसा वहाँ पर डायरेक्ट सेलर के बीच में डिवाइड होता है। ये होती है डायरेक्ट सेलिंग। अब जो नया रूल आया है दैट इज़ फॉर पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन। पिरामिड स्कीम क्या होती है? इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। पिरामिड स्कीम आपको दोस्त बताना चाहूँगा, वैसे तो हर चीज़ का इस दुनिया में पिरामिड है, राइट। पिरामिड से हम जुड़े हैं, हम एक हायरार्की का पार्ट है। हम खुद अपनी, अगर आप फैमिली हिस्ट्री देखेंगे तो आप खुद एक हायरार्की का पार्ट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक हायरार्की है। तो पिरामिड में भी अच्छे पिरामिड और बुरे पिरामिड होते हैं। पिरामिड होता क्या है? यानी कि आपने कुछ पैसे दिए ऊपर वाले को, और उसने पैसे के बदले में आपको वैल्यू फॉर मनी जिसको बोलते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट दिया जिसकी आपको ज़रूरत और आपने अपनी चॉइस से खरीदा। यानी कि 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाला जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ नोन एज
डायरेक्ट सेलिंग एंड दैट इज़ नोन एज गुड सेल और दैट इज़ नोन एज गुड पिरामिड। यानी कि आपने पैसा दिया और उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया आपकी चॉइस का, जिसको आप घर में यूज कर सकते हैं और 100% सेटिस्फेक्शन के साथ। अब आती है मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन में क्या होता है, आपने पैसा दिया, उस पैसे के बदले में आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक आश्वासन मिला कि आप इतने पैसे के बदले में इतने लोगों को जोड़िए, आपको इतना मिल जाएगा, या फिर इस पैसे के बदले हर महीने आपको इतना मिलता रहेगा, या फिर आप ये पैसा लीजिए और साथ में जो आपने पैसा दिया है हमें, उस पैसे के बदले में छोटा सा प्रोडक्ट ये लीजिए और आप आगे लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट करिए। आप जितने लोगों को यहाँ ज्वाइन कराएंगे और जितने लोगों से ज्वाइनिंग फीस लेंगे, आपको उसके बदले में मार्जिन मिलता जाएगा। यानी कि वो लोग प्रोडक्ट तो रखते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक मुखौटा होता है, वो प्रोडक्ट आपके किसी काम का नहीं होता है, आपको दे दिया जाता है, वो आपके घर के किसी कोने में पड़ा रहता है और आप लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका पैसा लग चुका है, अब आपको अपना पैसा तो निकालना है। दैट इज़ नोन एज मनी सर्कुलेशन। यानी कि पैसे के बदले पैसा घुमाया जाता है, उसके बदले में कुछ नहीं मिलता और उसी पैसे से आपको कुछ इनकम दी जाती है, आपको प्रलोभन दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद में वो पैसा इकट्ठा करते हैं और भाग जाते हैं। दैट इज नोन एज मनी सर्कुलेशन। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत ये है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार कभी भी ऐसा काम क्यों करेगी कि जिस काम से उसके देश के नागरिक कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उसके नागरिकों को रोजगार मिल रहा है, जहां पे टैक्स उनके हर एक पे आउट के साथ में टैक्स डिडक्ट होकर भारत सरकार को दिया जाता है, ऐसे काम को कोई भी गवर्नमेंट बंद क्यों करेगी? आपको ये सोचने की जरूरत है, जिससे भारत को फायदा, भारत के युवाओं को फायदा है, जिसमें बेरोजगारी को मिटाया जा रहा है, जिससे रोजगार को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आज की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, जो सबसे ज्यादा यूथ को रोजगार दे रही है और इंडिपेंडेंट बना रही है। क्योंकि भारत सरकार भी यही बोलती है कि इंडिपेंडेंट बनिए, रोजगार के चक्कर में मत घूमिए, लोगों को रोजगार दीजिए, अपने अपने धंधे स्टार्ट करिए, लोगों को रोजगार देना स्टार्ट करिए। तो डायरेक्ट सेलिंग एक इकलौता ऐसा रास्ता है जहां पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती। यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट लेते हैं आप उसको यूज करते हैं और यूज करने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आप रिकमेंड करते हैं और उस रिकमेंडेशन के साथ आपका इतना बड़ा कस्टमर बेस बन जाता है, जो कस्टमर जब बार बार प्रोडक्ट आपसे लेते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा मार्जिन आपको मिलता है। अब मेरे वो दोस्त जो नेगेटिव हुआ करते थे, जो ये सोचते थे कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही बेकार चीज़ है, या जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को कभी भी सुना नहीं, देखा नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिया और आज बहुत ज़्यादा खुश है, तो उन दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ये सीखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है और उसके बाद ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपने कभी किसी दुकान से प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, शैम्पू, साबुन, हल्दी देने, क्या कभी भी आपने परचेज नहीं किया? और परचेज किया तो उस प्रोडक्ट के बदले में आपको क्या मिला? प्रोडक्ट के पैसे के बदले में सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। वो दुकानदार आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता, आपको एक चाय का कप भी नहीं पिलाता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लाइफ टाइम आपके साथ रिलेशन बनता है, जब भी आप उसे मिलते हैं पूरा वार्म वेलकम होता है और आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने का मौका दिया जाता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप रिकमेंडेशन करते हैं तो कुछ रिटेल मार्जिन आपको मिल सकता है, कुछ और मार्जिन आपको मिल सकते हैं, जिनको कमा के आप अपना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। जैसा कि वॉरेन बफे बोलते हैं कि जो एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहता है वो उस नदी के किनारे है जहां कभी भी बाढ़ आ सकती है और उसके बचने की कोई चांस नहीं है। जैसा कि अभी पेंडेमिक वो बाढ़ थी जिसने बहुत सारे लोगों को बहा लिया, बहुत सारे लोगों के सर पे तलवार लटकी और उनकी गर्दन भी कट गई और बहुत सारे लोगों के सर पे आज भी तलवार लटक रही है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट थे। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरी नॉलेज आप लीजिए और डायरेक्ट सेलिंग को सीखिए, देखिए, मत करिए, करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या वो प्रोडक्ट आप परचेज नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से आप परचेज कर सकते हैं। आपको एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ हट के कर सकते हैं, क्योंकि सेम तरीके से जो आज तक आप करते आए हैं, आपकी फैमिली वाले करते हैं, उससे तो वही कमाएंगे जो आज तक आप कमाते आए हैं। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आपने सीख के कोई भी काम किया तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज़ को सोचने की जरूरत है। तो आपको मनी सर्कुलेशन और आपको डायरेक्ट सेलिंग के बीच में डिफरेंस समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नया रूल है दैट इज कस्टमर सेंट्रिक, ये कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कस्टमर्स जो इस बिजनेस में हैं, जो इस बिजनेस के कस्टमर बेस में जुड़े हुए हैं, जो यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उनको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अच्छी रिफंड पॉलिसीज, बहुत अच्छे रेगुलेशंस, बहुत अच्छे रूल्स सरकार ने इसमें बनाए हैं, जिनको आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट आपके बारे में कितनी सोच रही है और जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड है क्या वो उन रूल्स पे लाइक करती है, क्या उस रूल्स के ऊपर वो कंपनी अगर है तो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है। बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ योर लाइफ। ये जो रूल और रेगुलेशन है ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी न्यूज़ होने वाली है। आज तक डायरेक्ट सेलर ने जो किया है उसके 50% मेहनत में भी, कम मेहनत करके भी अब वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आज तक उन्होंने किया नहीं है। तो मेरे दोस्तों को जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों आपके लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का उदय हो चुका है, एक नया इतिहास बनने की ओर है। अगर आप इसी इतिहास का हिस्सा हैं तो आप भी हिस्ट्री क्रिएट कर सके हैं। और जो लोग
डायरेक्ट सेलिंग में कभी थे ही नहीं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं लिया ही नहीं, तो उन दोस्तों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़रूर सीखिए, समझिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी मजबूरी बन जाएगी डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएट होना। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, करिए मत, समझने की कोशिश करिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप इससे एसोसिएट होइए और अपना सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से डबल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी पॉजिटिव एनर्जी की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिए। जय हिंद, जय भारत।